बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। वी आर ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग फ्यूचर। हमने 10th क्लास के लिए प्रारंभ बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। इसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, जो था हमारे पास क्या, रियल नंबर्स। ओके, फर्स्ट चैप्टर है हमारे 10th क्लास का, रियल नंबर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, क्या होते हैं रियल नंबर्स, जिनको हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, लाइक इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। एंड इसके दो टाइप्स होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में कवर किया था। और जितने भी टॉपिक्स हैं नंबर्स पे, मैंने सारे टॉपिक्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करे हैं 9th क्लास की प्लेलिस्ट पे, 0 to हीरो बैच के अंदर। आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। नाउ आज हमें स्टार्ट करना है क्या, एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, HCF LCM का रिलेशन देखा था दो नंबर्स के बीच का। हम उसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोई दो नंबर होंगे A और B, उनका HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, ये रिलेशन हमने पिछली क्लास में फाइंड आउट किया था, और इसके बेसिस पे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। सो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बेसिकली हमें क्या कहा है, इस नंबर में इसका प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। कुल मिला के बात यह है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन कवर किया था हमने प्राइम नंबर्स लिखे थे साइड में। चलिए लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स वापस। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 चलते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सो हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर रहे हैं 140 का। कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें उसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो हम लिखते हैं, हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, 2। कब तक चलेगा, जब तक 2 से डिविजिबल है। नाउ अब हमारे पास 35 आ गया, तो 35 तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, किससे डिविजिबल होगा, 5 से। एंड 7 is also a prime number। तो 140 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 140 equals to what, 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7। सारे के सारे प्राइम नंबर से हमने एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 156 को आप सभी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर चेक कीजिएगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 156 को। अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 78। अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा 39। नाउ अब 39 कैसे डिविजिबल है, 3 से। एंड 13 क्या है हमारे पास, एक 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, डायरेक्ट 13 आ जाएगा, 13 बोल दे 13। सो इसका भी आंसर क्या होगा 156 का, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास दो नंबर और है, 3825 5005। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देन हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया है। 3825 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमेशा याद रखना, अगर हमें पता है कि ये नंबर कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल हो जाएगा, मुझे 5 दिखा, इसका मतलब मुझे पता है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होना कंपलसरी है, होना ही है। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले 5 ले लिया। जरूरी नहीं कि आप हमेशा लाइन्स चले 2 3 5 7 नहीं। अगर आपको पता है कि एक दूसरे प्राइम नंबर से पहले डिविजिबल हो रहा है, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। मैंने 3 से पहले 5 यूज कर लिया, क्योंकि मुझे दिख गया कि 5 डिवाइड कर देगा इस नंबर को। ओके, 5 से डिविजिबल किया मैंने सबको, डिवाइड करने के बाद क्या दिखा, 765। अगेन ये नंबर 5 से डिविजिबल था। देन क्या है मेरे पास, 153। 153 जब आया मेरे पास नंबर, तो मैंने क्या किया, इसको अगेन 3 से डिवाइड किया,
देन मैंने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए और इनके मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली 5005 की बात करूँ तो 5005 को अगर हम एक स्टेप आगे जाएंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आ जाएगा, और 1001 एक प्राइम नंबर है जो किसी का भी फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, सो हमारे दोनों क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। हमने 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया अगेन यहाँ पर। सबसे पहले मैं कहा था क्या 2 3 5 7 11 13 से चेक करते हैं, हमें 70 से डिविजिबिलिटी मिली इसकी। फिर हमने वापस चेक किया कि 437 19 से डिविजिबल होगा। हमने आगे चेक किया 23 जो खुद एक प्राइम नंबर है, 1 टाइम डिविजिबल हो जाएगा। तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 17 19 23। ये हमने उनके प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ अब तक तो हमने एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। एलसीएम के लिए हम क्या कर रहे थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे थे, सारे नंबर्स को एक साथ लिख के हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे थे। एक और तरीका है, हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनके फैक्टर्स लिख लेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना हमें यहाँ पर इन दोनों का, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो 510 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे हो जाएगा, स्टार्टिंग 2 से हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ ताकि हम फैक्टर्स लिख सके। हमें फाइंड आउट करना है क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, सो हम पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 से स्टार्ट करने सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 255। अब मुझे दिख रहा है कि इजीली 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 5 से डिविजिबल कर दूं, 51। अगेन 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 17 एंड 1। ओके, इट्स दैट क्लियर? नेक्स्ट 92 पे चलते हैं। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगा इजीली। क्या आएगा मेरे पास आंसर, 46। अभी भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 23। अब डिविजिबल नहीं हो सकता, 23 बनता 23। ओके, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके फैक्टर्स को लिख देते हैं हम। 510 92 क्या थे 510 के फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ये 5 है। ओके, 5 मल्टीप्लाई 17, 2 3 5 17। 92 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 23। सर एचसीएफ फाइंड करना तो इजी है। क्या कर रहे थे, एचसीएफ के लिए हम कॉमन वैल्यू देख रहे थे, बस हमें कॉमन वैल्यू दिख गई। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 2। अब बारी आती है हमारे एलसीएम की। एचसीएफ तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों को साथ में लिखते फिर सॉल्व करते। एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को लिख रहे हैं तो एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिखेंगे हमें वो सारे के सारे चेक करने हैं कॉमन है या नहीं है। 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 मैंने एक बार लिखा। नेक्स्ट 3 कॉमन है, नहीं। 5 कॉमन है, नहीं। 17 कॉमन है, नहीं। अगेन ये वाला 2, हम अब 92 के फैक्टर्स पे आ चुके हैं। 92 के वाला 2 तो कॉमन था इसलिए हमने इसको 1 टाइम लिखा, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो वापस आएगा। क्लियर? सिर्फ एक 2 कॉमन था इसलिए देखिए हमने सारे के सारे फैक्टर्स लिखे, बस एक 2 को कम लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर्स कॉमन है एलसीएम के टाइम पे वो फैक्टर सिर्फ एक बार आएगा। अभी सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करें, इतना बड़ा नंबर है। अगेन हमारे ट्रिक अपनाते हैं, और जब भी आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए ट्राई कीजिए कि उसको आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट कीजिए। जैसे ध्यान से देखिए, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6। इस 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10। 10 6 60। क्या बचा मेरे पास, बस 17 मल्टीप्लाई 23। ओके, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने अभी बताई थी। क्या करेंगे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए,
हम अपने ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तिकड़म लगा के। 17 मल्टीप्लाई 23, पहले 3 7 का करेंगे 21, 2 कैरी बचेगा। फिर हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, लेकिन कैरी में कितना था 2, तो कितना हो जाएगा 19। कितना आ गया कैरी में, अब कैरी में कितना आ गया मेरे पास 1, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी में तो 3, 391। इनका मल्टीप्लाई कितना आया मेरे पास 391, मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, क्या आंसर आ जाएगा एलसीएम का। सो मेरा एलसीएम कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई 391 which is equals to what 23460। बट सर ये तरीका सही है, हमें कैसे पता चलेगा। कोई बात नहीं, हम एक बार राउंड डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास यही वैल्यू आई तो हमें चेक हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए 510 92 को निकालना है हमें एलसीएम। 2 क्या हो जाएगा 255, यहाँ पे हो जाएगा क्या 46, अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होने वाला, सेम रिपीट नीचे जाएगा। 46 हो जाएगा 23, ये 3 से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, यस 51, अगेन 23, ये 3 से हो जाएगा 17, 23, अगेन 17 बनता 23, और फिर से 23 से डिविजिबल हो जाएगा ये। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ध्यान से देखिए आप, एलसीएम किसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 23, दो 2 थे 1 2, एक 5 था, एक 3 था, एक 17 था, एक 23 था। चेक कर लिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी वही आंसर आएगा जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया, बस जो नंबर रिपीट हो रहे थे उनको एक बार लिखा, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास एचसीएफ आ चुका है, हमारे पास एलसीएम आ चुका है, हमें इन दोनों को चेक करना है हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए इट्स टाइम टू प्रूव आवर रिलेशन, क्या हमारा रिलेशन सही है। रिलेशन क्या कहता है कि एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूं एलसीएम के साथ, वो हो जाएगा प्रोडक्ट्स के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ 2 था, एलसीएम कितना है 23460 एंड प्रोडक्ट क्या होगा 510 मल्टीप्लाई 92। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बहुत इजी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आंसर आएगा मेरे पास 46920। 51 एंड 92 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन हमारी ट्रिक यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक यूज करेंगे सर, जो आपने बताई डबल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, 5 2 जा 10, 19, कैरी में कितना बचा हमारे पास 1, 9 5 जा 45 और 1 46, 4692। सर आप भी जीरो कहाँ से लाएंगे, अरे ये 510 है, हमने दो नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 51 लिखा था, तो एक जीरो लास्ट में आ जाएगा, हमारा आंसर चेक हो गया। यस हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम करेक्ट है एंड हमने सारे का सारा रिलेशन भी प्रूफ कर दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन का। 336 एंड 54 का फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया था, करने के बाद मैंने फैक्टर्स यहाँ पर लिखे। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया, अगेन सेम तरीका, जो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे एक 3 कॉमन है, नीचे से एक 3 कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ मिल जाएगा। एलसीएम के लिए क्या कर रहे थे हम, जो कॉमन है उसको एक बार लिखा, 2 कॉमन है, 2 को हमने एक बार लिखा, फिर इन तीनों 2 को साथ में लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस 3 पे आए, ये 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिखा, मल्टीप्लाई 7। अब जो जो कॉमन था उसको मैंने मार्क कर दिया है, इसका मतलब क्या है, वो रिपीट नहीं होंगे, तो ये दोनों रिपीट नहीं होंगे, बच्चे ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर 3024 आ रहा है। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए
एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं चेक करना, वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है एलसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू 336 मल्टीप्लाई 54 रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3024 336 मल्टीप्लाई 54। ओके, ये तो बहुत इजी है। यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा मुझे 18144। ठीक है, लेकिन 336 मल्टीप्लाई 54 करूंगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो 336 लिखेंगे फिर 54 लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक और वे है, क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इस 54 को सेपरेट करके 50 प्लस 4 लिखूं चलेगा? यस, सो 336 मल्टीप्लाई 54 की जगह पर 50 प्लस 4 लिखा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 336 मल्टीप्लाई 50 प्लस 336 मल्टीप्लाई 4। सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 16। इसको सॉल्व करना तो क्या आएगा मेरे पास आंसर 4 6 24 4 से 12 to 14 एंड 4 3 12 1 30। ऐड करेंगे दोनों को, ऐड करने पे क्या आंसर आएगा 4 4 लास्ट में 8 3 11 16 17 18 18144। मेरा आंसर सही आ गया। ठीक है, जब भी हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे, अगर हमारे पास कोई चांस है कि हम उसको 50 या फिर 100 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं तो वह तोड़ना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। पिछले क्वेश्चन में हमें देखा था कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सिर्फ एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 12 का करते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन, 6 3 डन। 15 के दो ही फैक्टर्स मिलेंगे 3 और 5, सेम हो जाएगा 21 के साथ। ओके, फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6। 15 के फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 के फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई 7। फाइंड आउट करते हैं कॉमन क्या है इनके अंदर, सॉरी 6 नहीं है यहाँ पे तो 3 है। ओके, कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो 3 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर देंगे। 2 2 लिख दिया, 3 कॉमन है 3 एक बार आएगा, नीचे 5 और 7 बचा। ठीक है, इजी है। एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अब अगेन क्या करेंगे 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 3 जा 60 एंड 67 जा 420। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 420 आ चुका है। क्लियर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 17 23 29। अगर आपने प्राइम नंबर्स अच्छे से नोटिस किए होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों क्या है प्राइम नंबर। सो इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं 1 के अलावा, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। और एलसीएम भी क्या हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। डन। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स में एमसीक्यू के फॉर्म में, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पेपर्स में भी। ठीक है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई या चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत लेस टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत कम टाइम लगता है, बस हमें नोटिस करना होता है कि हमारे पास क्या गिवन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 25। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सबका क्या करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2।
9 का करते क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का करते हैं क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सर ये तो कंपोजिट नंबर है, तो इनमें कुछ प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, कुछ एचसीएफ निकलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कंपोजिट नंबर का भी एचसीएफ निकले, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 का 3 मल्टीप्लाई 3, 25 का 5 मल्टीप्लाई 5। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ओके। तो किसी भी इवन नंबर का फैक्टर कोई ऑड नंबर हो सकता है, ठीक है। बट किसी भी ऑड नंबर का फैक्टर कोई इवन नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन कुछ ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या बचता है हमारे पास सब में, 1। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। एलसीएम की बात करें तो कुछ कॉमन है तो सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1800। सर 1800 कैसे आंसर आ गया, 8 का मल्टीप्लाई करो 25 के साथ, 200 आता है, 209 से 1800, ओके, क्लियर। सो ये हमारे पास बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज 1.1 के, उन्हें सॉल्व करते हैं। सो अब हमारे पास क्वेश्चन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या है, दो नंबर है हमारे पास, एक को मान दिया हमने a 303, दूसरे को मान दिया हमने b 657, ओके। नेक्स्ट एचसीएफ गिवन है मुझे क्या, 9, क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के, बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, 303 657। लेकिन ये मेथड क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसके थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे। याद कीजिए हमने एक रिलेशन पढ़ा है क्या, कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF का मल्टीप्लाई अगर हम LCM के साथ करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ओके। इसका मतलब क्या है, LCM को मैं कुछ वेरिएबल मान लूं x थोड़ी देर के लिए, तो HCF क्या था, 9 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू व्हाट, 303 मल्टीप्लाई 657। इतना क्लियर है, ठीक है। अब x फाइंड आउट करना है, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, 303 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। ओके, कैंसिल आउट करते हैं, कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 73 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 7 27, 9 7 63 2 65, ओके। 303 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 73 के साथ। अभी मैंने बताया था एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, किस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, 303 को 300 प्लस 3 लिख के 73 से मल्टीप्लाई कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे, एक बार इसके साथ दूसरी बार इसके साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 21900 प्लस 219। क्लियर है इतना, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू फाइनली 21, 19 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 एंड 2। ओके क्लियर, 22119। अगर आंसर आपको चेक करना है तो आप इनका डायरेक्ट एलसीएम पे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये मेथड से सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जिन लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, जिन लोगों ने यूनिट प्लेस पढ़ा है, वो इजीली समझ गए होंगे, जल्दी सॉल्व भी कर लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम समझाते हैं। बेसिकली हमें क्या कहा गया है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n, 6 की पावर n, ठीक है, इन द गिवन है लिख लिया, कैन एंड विथ द डिजिट 0। इसका मतलब 6 टू द पावर n के जितनी भी वैल्यूज आएगी उनकी लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे क्या 0 आएगा, ये चेक करके बताना है, ठीक है।
चेक करते हैं। सबसे पहले 6 की, अब n क्या होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 चलता जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, 6 की पावर 1 रखता हूँ तो क्या आंसर मिलेगा 6। यूनिट प्लेस एंड में क्या आ रहा है 6। 6 की पावर 2 रखता हूँ तो 6 6 36, अगेन यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। 6 की पावर 3 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा 216, अगेन यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम हर बार 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। इससे क्या प्रूफ होता है कि 6 रेज़ टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, उसकी यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा। क्लियर? बहुत बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगेन एक बेसिक क्वेश्चन आया है हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सर यहाँ पे तो सारे के सारे प्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन कंपोजिट कैसे हो सकता है, चेक करते हैं। चलिए लिखते हैं पहले हम सारी की सारी वैल्यूज को जो गिवन है हमारे पास। क्या लेके रखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30। ध्यान से देखिए तो इन दोनों में मुझे 13 कॉमन दिख रहा है, इस 13 को बाहर निकाल लेते हैं। जब यहाँ से 13 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। क्लियर? तो 13 77 प्लस 1 और 13 77% कितना जाएगा 78। इसका मतलब क्या है 13 मल्टीप्लाई 78। अरे ये नंबर ऑलरेडी दो नंबर से मिलके बन रहा है, ये नंबर के ऑलरेडी ये दो फैक्टर दिख ही रहे हैं, 1 को छोड़ के खुद को छोड़ के, तो ये नंबर कंपोजिट ही होगा। क्लियर है इतना? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगेन 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अगेन मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन को बाहर निकाल दिया। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1। अगेन सेम चीज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 इस नंबर के मल्टीप्लाई में है। हमें 5 और ये दूसरा नंबर ऑलरेडी फैक्टर में मिल चुका है 1 और उसके अलावा, तो जिस भी नंबर का फैक्टर 1 और खुद के अलावा और भी होंगे तो वो कंपोजिट हो जाएगा। तो ऑलरेडी इस नंबर के दो फैक्टर दिख रहे हैं, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर आएगा, तो ये दोनों उस नंबर के फैक्टर होंगे। यस बिल्कुल होंगे, इसलिए क्या है ये दोनों कंपोजिट नंबर है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आए, जब भी आप बोर्ड के पेपर में एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले हमने पहले वर्ड प्रॉब्लम को रीड किया, रीड करने के बाद जो जो गिवन था हमने उसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया। पॉइंट टू पॉइंट लिखने से क्या होता है, इसके दो फायदे हैं। एक, आपके लिए समझना इजी हो जाता है। सेकेंड, आप जब किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखते हो तो जो एग्जामिनर है, जो बोर्ड में आपकी कॉपी चेक करेगा, उसके लिए भी इन क्वेश्चंस को समझना इजी हो जाता है। ही और शी अंडरस्टैंड दैट यू राइट ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियरली, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आया है एंड आपने जो स्टेप्स लिखे वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने गिवन लिखा, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, ये हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, ठीक है। सोनिया को इस सर्कुलर पाथ का पूरा राउंड लगाने में लगते हैं 18 मिनट, रवि को इस पाथ का राउंड लगाने में लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। सपोज हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया यहाँ पे सोनिया और रवि दोनों खड़े थे। सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट, रवि को इस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। दोनों ने एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की, कब? जाकर कितने मिनट बाद दोनों इस पॉइंट पे वापस मिलेंगे। कैसे निकालेंगे? जब भी हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहा कि कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे तो दोनों कुछ टाइम जाने के बाद, कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो जब कितना टाइम स्पेंड होगा से फाइंड आउट करेंगे,
उसके लिए हमारे पास है एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे 12, 18 का। ठीक है, एलसीएम किस निकालेंगे, सबको पता है 12 और 18 लिखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जल्दी। ठीक है, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखिए 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 6। 18 की फैक्टर्स क्या क्या है, 3 6। 6 6 तो कॉमन दिख गया मुझे, तो 3 2 6 एंड 6 मुझे इन दोनों में कॉमन दिख गया है। ठीक है, तो 3 2 6 एंड एक 6 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे मीट एट द सेम पॉइंट। समझ में आया आपको मैंने किया। चलिए वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने सिर्फ 12 के दो फैक्टर्स लिखे। 12 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 6 में लिख सकता हूँ। सिमिलरली 18 को मैंने लिखा क्या, 3 मल्टीप्लाई 6। ओके, हमने कहा था एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसे सिर्फ एक बार लिखा जाए। तो 6 एक कॉमन फैक्टर था, इसलिए 6 को एक बार लिखा। 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 36 मिनट्स। ओके, इस एक्सरसाइज में हमने एलसीएम, एचसीएफ एंड प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए, उनके कॉन्सेप्ट को समझा, कहाँ हमें एचसीएफ यूज करना है, कहाँ हमें एलसीएम यूज करना है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और कंटेंट चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।